सबसे पहले मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं। सफ़ीर रजा, आप बताएगा दिन भर की सूरत हाल के हवाले से वोटर का जो टर्न आउट था वो क्या रहा, सिक्योरिटी के हवाले से भी बताएगा, ओवरऑल क्या सिचुएशन देखी आपने? इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों में और मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के 12 इंतखाबी हलकों में पोलिंग हुई है। पोलिंग का वक्त मुजफ्फराबाद डिवीजन में 1 घंटा बढ़ाया गया था, जो अब ख़त्म हो चुका है और अब मुजफ्फराबाद के पोलिंग स्टेशन पर बैलेट बॉक्स जो है वो खोल कर गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो मुजफ्फराबाद डिवीजन के जो 5 हलके हैं, ख़ासकर मुजफ्फराबाद के जो 5 इंतखाबी हलके हैं, वहाँ पर हमें जो है कुछ मसाइल हमें नज़र आए हैं। बाज़ जगह पर कुछ वाक़यात पेश आए हैं जिस पर पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से मुस्लिम लीग नून पर ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी के कारकुनान को, पीपल्स पार्टी के वोटर्स को इलेक्शन के प्रोसेस में अपना जमहूरी हक राय दही इस्तेमाल करने से रोका गया है। उनको पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचने में रुकावटों का सामना करना पड़ा और कई मकामात पर जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान के काफ़िले हैं उन पर जो है वो हमला भी किया गया है। ख़ास तौर पे जो हल्का LA 31 मुजफ्फराबाद 5 है, जहाँ पे चौधरी लतीफ़ अकबर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके मद्दे मुकाबल मुस्लिम लीग नून के राजा साक़िब मजीद हैं। पीपल्स पार्टी के उस काफ़िले पर हमला किया गया है जिसमें वफाक से आने वाले जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो भी शामिल थी। MNA और दीगर जो उनकी क़यादत थी उन पर हमला किया गया। उसमें एक MNA ज़ख्मी हुआ और एक जो है वो जो शख्सियत है उसके जाँ बहक होने की भी हमें इतला मिली है, जिसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी की गई। इसी तरह से जो हल्का लचराट है वहाँ पर सैयद बाज़ल नकवी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। LA 28 मुजफ्फराबाद 2 हल्का लचराट है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी शहजाद महमूद हैं। वहाँ पर भी 57 इंतखाबी हलकों में पोलिंग मुलतवी करना पड़ी है और वो अब 4 अगस्त को होगी। अगर दीगर हलकों में बात की जाए, जो लीपा वैली का हलका है वहाँ से भी कुछ शिकायत मौसूल हुई हैं कि वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के कारकुनान को वोट पोल करने में मुश्किलात पेश आई हैं और इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर भी आगाह किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे और तहकीकात का मुतालबा किया है। बहुत सारे इंतखाबी हलकों के लिए पीपल्स पार्टी ने यह मुतालबा रखा है कि वहाँ रीशेड्यूल किया जाए, वहाँ पे दोबारा पोलिंग करवाई जाए। मुस्लिम लीग नून के जो दीगर जो हलके हैं, बहुत सारे हलकों में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी सामने आए और उन्होंने भी जो है वो पीपल्स पार्टी पर धौंस धांधली के इल्ज़ामात आयद किए। मुजफ्फराबाद शहर की अगर बात की जाए तो मुजफ्फराबाद शहर में मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही है। इक्का दुक्का वाक़यात पेश आए हैं, 1-2 पोलिंग स्टेशन पर कुछ झगड़ों के वाक़यात भी सामने आए हैं और वहाँ पर बाज़ जगह पर कुछ मकामी लोगों की जानिब से पोलिंग स्टेशंस पर ताले लगाने के वाक़या भी सामने आया था, लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया ने हालात को कंट्रोल कर लिया और वहाँ पर पोलिंग पुरअमन तरीके से हुई है। मुजफ्फराबाद में अब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही है, लोगों ने अपने हक़ राय दही इस्तेमाल किया और देखने में ये आया है मुजफ्फराबाद डिवीजन में मीरपुर डिवीजन के मुकाबले में यहाँ पर जो टर्न आउट है वो ज़्यादा नज़र आया है। यहाँ पर ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आई है और लोगों ने अपना वोट का हक़ इस्तेमाल किया है। जी ठीक है, हमारे साथ रहिए। इस्लामाबाद से हाशिर वड़ाइश भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, वक्त ख़त्म हो चुका, क्या सूरत हाल देखी आपने दिन भर? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली इंतखाबात का ये मामला है। इस हवाले से इस्लामाबाद के अंदर जो है वो 9 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और 5 बजते ही तमाम तर जो पोलिंग स्टेशन थे उन पर जो गिनती का अमल है वो शुरू कर दिया गया था और वोटिंग का अमल जो है वो रोक दिया गया था और अब बेशतर जो पोलिंग स्टेशन है उनके नताइज भी जो है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। और दिन भर की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद के तमाम 9 हलकों के अंदर जो पोलिंग का अमल है वो पुरअमन तरीके से जो है वो जारी रहा। 2000 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार हैं उनको मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन पर वो अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो सर अंजाम दे रहे थे। और इस्लामाबाद में जो 9 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं ये 2 हलकों के बनाए गए थे, जिनमें जम्मू 6 और इसके साथ साथ वैली 4 का हल्का जो है वो शामिल है। और जम्मू 6 के लिए जो है वो 5 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और वैली 4 के लिए जो है 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। और इस्लामाबाद में के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो है वो 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। एक सेक्टर G6 और G9 के अंदर जो है वो 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जबकि बकिया जो पोलिंग स्टेशन है वो यहाँ पर मुख्तलिफ जो नवाही इलाके हैं इस्लामाबाद के वहाँ पर कायम किए गए थे, जिनमें रवाज शामिल है। इसी तरह खन्ना समेत दीगर मुख्तलिफ जो इलाके हैं, बाराकहू के अंदर भी 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। तो वहाँ पर भी दिन भर हमने देखा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इतला जो है वो सामने नहीं आई और तमाम तर 9 पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जो है वो दिन भर जो है वो जारी रहा। और बाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज भी जो है इस वक्त सामने आ चुके हैं, लेकिन बाज़ पर जो है वो इस वक्त गिनती का अमल भी जो है वो जारी है। और यहाँ पर जम्मू के हलकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह जम्मू के हलके थे तो वहाँ पर जो है वो वोटर्स की तादाद जो है वो निस्बतन काफ़ी ज़्यादा थी वैली की निस्बत, क्योंकि वैली के मजमूई तौर पर जो 6 हलके पूरे पाकिस्तान में उन पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद जो है वो 30,000 के लगभग है, जबकि
जम्मू के जो 6 हलके हैं वहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद जो है वो 4 लाख है। तो इसी तनासब से हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर भी देखा जो कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर मुख्तलिफ इलाकों में बनाए गए हैं। तो वहाँ पर भी जो जम्मू के हलके थे वहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद जो है वो ज़्यादा थी। और इस वक्त जो है जिसमें पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, ये वैली 4 का ये पोलिंग स्टेशन बनता है और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद थी वो तकरीबन जो है वो 308 के लगभग थी और तकरीबन जो है वो 98 के लगभग वोट जो है वो यहाँ पर कास्ट हुए थे। इसी तरह जो है वो रवात के अंदर जम्मू के हलके का पोलिंग स्टेशन बनाया गया था और वहाँ पर जो है तकरीबन 633 के लगभग रजिस्टर्ड वोटर की तादाद थी और वहाँ पर जो वोट कास्ट हुए हैं वो तकरीबन 350 से ज़्यादा जो है वो कास्ट हुए हैं। और इस वक्त वहाँ पर भी पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। दिन भर यहाँ पर हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो पोलिंग कैंप बनाए गए या मुख्तलिफ सियासी जो अहम रहनुमा है उनकी जानिब से यहाँ पर जो है वो विजिट किया गया और अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर वो पहुँचे। और दिन भर पोलिंग के अमल की अगर हम बात करें, जिस तरह यहाँ पर 98 वोट जो है मौजूद और प्रकाश हुए हैं, तो दिन भर हमें यहाँ पर वोटर की जो भीड़ है वो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आई। इक्का दुक्का वोटर जो है वो आते रहे और खामोशी से अपना वोट कास्ट करके जो है वो जाते रहे यहाँ पर। और ये जबकि जो जम्मू के हलके हैं वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर जो है वो बाज़ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी थे जहाँ पर हमने देखा कि जो वोटर्स हैं उनकी कतारें लगी हुई थी। और पिंडी के अंदर भी जो है वो दिन भर यही सूरत रही और पिंडी के अंदर जो है वो 70 से ज़ायद जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम जो है वो किए गए और वहाँ पर जो है वो 4000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं उनकी जानिब से जो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दी गई। और पिंडी के अंदर जो है मजमूई तौर पर जो है वो महाजरीन की 3 नशिस्तों के लिए जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। और पिंडी के भी तमाम तर हलकों के अंदर जो है वो दिन भर किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इतला जो है वो सामने नहीं आई। कोई नाखुशगवार वाक़े की इतला जो है वो सामने नहीं आई पिंडी में भी। बहुत शुक्रिया हाशिर, साथ ही रहेगा। कराची का रुख करते हैं। अक्सा, पुरअमन माहौल रहा कराची में भी? कराची में भी तमाम अजला में जो वो पुरअमन तरीके से इंतखाबात का सिलसिला देखा गया। तमाम जो नशिस्तें थी, दोनों नशिस्तों की जो पोलिंग स्टेशन की तादाद थी वो कुल मिला के जो है वो 34 थी। जबकि बात की जाए LA41 वैली की तो उस पर जो है वो पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 20 थी। जबकि जम्मू 1 की बात की जाए तो 14 के करीब पोलिंग स्टेशन जो है वो तैनात किए गए थे। पुलिस की सिक्योरिटी और रेंजर्स की नफरी ने जो मुकम्मल तौर पर पूरा दिन जो है वो इंतखाबात का जो है वो पुरअमन तरीके से सूरत हाल बनाने की जो वो कोशिश की है। तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी भी जो गहमा गहमी जो वो अपने तौर पर जो वो कैंप्स के जरिए लगाई गई थी। अब पोलिंग का अमल जो वो खत्म हो चुका है और 2 उम्मीदवार जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के हैं वो मद्दे मुकाबिल नजर आते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हमने कराची में देखी तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो जिसकी सिंध में पहले से ही जो वो 117 नशिस्तें हैं उनके जो हमें जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा देखे गए थे। अब तक ज़राए के मुताबिक जो है वो गैर हतमी कुछ नताइज जो वो सामने आए हैं। उसमें बताएं कि 2 नशिस्तों पर 34 पोलिंग स्टेशन जो वो तैनात किए गए थे। 34 में से एक पोलिंग स्टेशन की अगर बात की जाए तो उसमें से जो वो ज़िला किमाड़ी के जो वोट की बात की जाए तो उसका जो वो रिजल्ट सामने आ चुका है। उसमें भी पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो नशिस्तें ज़्यादा देखी जा रही हैं। जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनके सिर्फ 2 जो टिकट हैं वो देखे गए हैं, उनको 2 ही वोट जो वो कास्ट किए गए हैं। जो LA और जम्मू 1 पर जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं चौधरी अब्दुल कदीर को जो वो 67 वोट लेकर जो वो पहले नंबर पर हैं। जबकि पीपल्स जो नून लीग के नासिर हुसैन है वो 2 वोट लेकर जो वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये किमाड़ी के पोलिंग स्टेशन के जो वो रिजल्ट का बताया जा रहा है क्योंकि किमाड़ी में वोट एक ही पोलिंग स्टेशन कायम किया गया था। वोटर्स की तादाद भी 170 थी। तो तकरीबन यहाँ पर जो वो 70 के करीब जो वो वोट कास्ट हुए हैं। और अगर बात की जाए दूसरे गैर हतमी रिजल्ट की तो ये जो है वो वैली का जो रिजल्ट है बताया जा रहा है। वैली LA41 में जो है वो जो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन जो वो इतनी ही देखी गई है। वहाँ पर भी जो वोटर्स का टर्नआउट था वो इंतहाई कम था। तो जो वोटर्स देखे गए हैं वो भी जो वो कम देखे गए हैं। पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार जो वो 5 वोट लेके पहले नंबर पर हैं। जबकि जो जमात इस्लामी के सुराब भट्ट है वो 1 वोट लेके दूसरे नंबर पर हैं। यही वोटर्स जो है वो पूरे दिन में जो वो टर्नआउट देखा गया है कि 5 वोट 70 वोट इस तरीके से जो पोलिंग स्टेशन में वोटों का सिलसिला देखा गया। ठीक है अक्सा, हमें अपडेट कर रही थी, आप लोग हमारे साथ ही रहेगा।